जय श्री कृष्णा। आज मैं आपने सूर्य भगवान की कहानी सुनाऊं। एक माँ बेटी थी। माँ गाय चराने के लिए जाती थी। चैत्र मास में सूरज रोटा रविवार आया। तब माँ ने बेटी से कहा, आज तेरे और मेरे लिए 2 रोटा बना। मैं गाय चरा कर वापिस आ रही हूँ। उसके बाद हम दोनों पूजा करेंगे। माँ का रोटा बनाकर तैयार हुआ। जितने में सूरज भगवान जोगी का रूप धारण करके बेटी को बोला, मुझे रोटी दे। तब बेटी ने कहा, मेरा रोटा सीखने के बाद देती हूँ। उस समय जोगी बोलता है कि मैं तो जाऊं। तब बेटी माँ के रोटे में से किनार खंडित करके जोगी को दे देती है। माँ गाय चराकर घर आई। बेटी को कहा, मेरा रोटा कहाँ है? माँ अपना रोटा खंडित देकर पागल जैसी हो गई। घी रोटी के साथ किनार किनार कहती हुई नगरी में पागल जैसी घूमने फिरने लग गई। बेटी डर कर पीपल के पेड़ पर छुप कर बैठ गई। ऐसे करते करते 2-4 दिन हो गए। बेटी भूखी प्यासी पीपल के पेड़ पर बैठी रही। सूरज भगवान को उसके ऊपर दया आई। पानी का लोटा और सूरमा की कटोरी सूरज भगवान उसकी बेटी के पास भेज देते हैं। एक दिन राजा का कंवर शिकार खेलने के लिए आया और पीपल की छाया के नीचे बैठ गया और बोला, अरे कितनी ठंडी हवा आ रही है, कोई पानी पिला देवे तो बहुत अच्छा होगा। इतना कहते ही बेटी ऊपर से पानी डालती है। पानी पीने के बाद राजा का बेटा कहता है कि मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, कोई मुझे भोजन करवा दे तो बहुत ही अच्छा होगा। इतना सुनते ही वे ऊपर से लाडू डालती हैं। राजा का बेटा सोचता है कि कोई ना कोई तो है। वे अपने सिपाहियों को ऊपर चढ़ाकर देखने के लिए कहा। सिपाही ऊपर चढ़कर देखते हैं तो उसको कुछ भी नजर नहीं आता। जब कंवर स्वयं पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर पत्ता पत्ता देखता है तो उन्हें एक लड़की पत्ता में छिपी हुई दिखाई देती है। राजा का कंवर बोलता है कि तुम कौन हो? जब वह बोलती है, मैं मानव हूँ। राजा का कंवर उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी? जब वह बोली, मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं गरीब हूँ और आप राजा के बेटे हो। वे राजा का कंवर उसकी बात को नहीं मानकर गाजा बाजा के साथ विवाह करके अपने घर लेकर आ गया। एक रानी महल में खड़ी थी तो उन्हें घी रोटों के साथ किनार की आवाज सुनाई दी। तो वे झरोखे में आपकी माँ ने आवाज देते हुए पहचान लेती हैं और अपने नौकर के साथ माँ को महल में बुलाकर एक कमरा में बंद कर देती हैं। एक दिन राजा जी सभी कमरे की चाबियां मांगते हैं। तब रानी सभी कमरे की चाबियां दे देती हैं, लेकिन उस कमरे में माँ बंद होती है, उस कमरे की चाबी नहीं देती है। राजा जिद करके माँ बंद हुए उस कमरे की चाबी लेकर कमरा खोल कर देखे तो उसमें एक सोना की शिला पड़ी है। देखे तब राजा जी पूछते हैं कि ये क्या है? रानी कहती है कि मेरे गरीब घर की भेंट है। राजा कहता है कि मुझे तेरा पीर देखना है। जब रानी कहती है कि मेरा पीर कहाँ है? मुझे तो आप पीपल के पेड़ से विवाह करके लाए हैं।
राजा जी इस बात को माना नहीं। जब रानी सूरज भगवान ने विनती करके कहा कि मुझे 100 पैर के लिए तीर दिखाओ, सूरज भगवान रानी का और आपका सत रखने के लिए पीपल के नीचे ही 100 पैर का पीरवास सपना में आकर दे दिया। रानी राजा को लेकर पीपल के नीचे आई तो वे वहां पर महल मालिया में सारा परिवार को देखा। कोई कहने लगे कि फूफा जी आया, तो कहने लगे कि मासा जी आया। खूब खातिरदारी हुई। रानी कहने लगी कि घर चलना है, लेकिन राजा का मन वापस चलने का नहीं हुआ। मगर रानी तो 100 पैर के लिए ही पीर रहने के लिए ही मांगा, जो अपने बच्चों को लकड़ी से डराकर रुलाने लगी। जब राजा रानी सीख लेकर निकल गए, राजा जी घोड़ी का ताजना वहीं पर ही भूल गए। थोड़ा आगे जाने के बाद राजा को याद आई। जब राजा जी ने बोला, रथ वापिस घुमाओ, रानी के मन में खटका कि अब वहां रहने के लिए पियर नहीं है। इस कारण राजा जी को कहा कि इतना समान सीख देने के बावजूद भी इतनी सी के लिए वापिस क्यों जाए। राजा तो रानी की बात को अनसुनी करके वापिस अपने रथ को घुमा लिया। वहां जाकर देखे तो पीपल के नीचे कुछ नहीं है। घोड़ी का ताजना पीपल के पेड़ पर लटक रहा था और भोजन किए हुए पत्तल वहां पर पड़ी थी। तो वापिस आकर रानी जी को पूछा कि ये क्या माजरा है आपके। रानी जी पीपल के ऊपर आकर बैठकर सूरज भगवान से 100 पैर के लिए ही पीर रहने को मांगा। जब से माँ सोना की शिला हो गई, सभी बातें सच्ची सच्ची बता दी। उसके बाद राजा ने नगरी में कहलाया कि इस रविवार को जो सूरज भगवान का व्रत करेगा, उसके लिए भगवान पीरवास अजर अमर रखेंगे। जय हो सूरज भगवान की।